आज के इस वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड का ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। देखिए, कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को। सेमीकंडक्टर डायोड और सेमीकंडक्टर फिजिक्स दोनों अलग अलग थे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स का ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्टिव पहले करवाया था। सेमीकंडक्टर डायोड का अभी करवा रहे हैं। और हाँ, सेमीकंडक्टर डायोड से रिलेटेड, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड पे जो न्यूमेरिकल था, इससे रिलेटेड रेक्टिफायर था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल था, ऑलरेडी हमने पहले ही इसका कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, एक क्रिस्टल डायोड हैज़, क्रिस्टल डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। हम लोग जानते हैं डायोड बनाने के लिए इस प्रकार से एक तरफ पी साइड और एक तरफ एन साइड, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जंक्शन बनता है। या इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक जंक्शन बनता है। यानी कितने जंक्शन सिर्फ और सिर्फ होते हैं, एक जंक्शन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्रिस्टल डायोड हैज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एक क्रिस्टल डायोड में जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो कितना के रेंज में होता है। तो चूंकि जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हम लोग पी साइड को पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और इसमें करंट का कंडक्शन होता है। तो करंट का कंडक्शन होता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे सब में से चारों ऑप्शन मिला लीजिए कि सबसे रेजिस्टेंस का वैल्यू किस में कम है, तो ओम के रेंज में। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ द एरो ऑफ क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बार। देखिए जरा, आप इस प्रकार से सिंबल बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एरो, एरो हेड इसको बोलते हैं, और ये वाला होता है बार। एरो ऑफ क्रिस्टल सिंबल इज पॉजिटिव, यानी ये वाला को हम लोग पॉजिटिव से सप्लाई देते हैं और ये वाला को निगेटिव से सप्लाई देते हैं, तभी तो पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बार हो जाएगा। ये वाला बार होता है और ये वाला होता है एरो हेड। तो पूछ रहा है कि कौन सा बायसिंग होगा। अब देखिए, तो पी साइड को अपने पॉजिटिव से और इन साइड को निगेटिव से, यानी कौन सा बायसिंग हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए रिवर्स करंट इन ए डायोड इज ऑर्डर ऑफ। रिवर्स करंट पूछ रहा है, तो रिवर्स करंट का वैल्यू हमने बताया था, क्या बताया था आपको, कि सिलिकॉन अगर होगा, सिलिकॉन के लिए जो होता है वो नैनो एम्पियर में होता है, और जर्मेनियम के लिए किस में होता है, तो माइक्रो एम्पियर में। उल्टा बोल दिए, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में। यानी इस प्रकार से जर्मेनियम के लिए किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में। तो अब नैनो तो है नहीं, यानी कौन सा हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड इज अबाउट। सिलिकॉन डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो पोटेंशियल बैरियर के लगभग बराबर होता है। पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.7 वोल्ट के बराबर होता है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है कितना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में 0.7 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है ए क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज। हम लोग क्रिस्टल डायोड का यूज किसके जैसा करते हैं, तो रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं। एम्पलीफायर में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ऑसिलेटर में भी हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, और वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग जेनर डायोड का स्पेशली यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिस्टल डायोड पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, रेक्टिफायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए डीसी रेजिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल डायोड। डीसी रेजिस्टेंस पूछ रहा है क्रिस्टल डायोड का, इज लेस होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो आप इसको याद रख लीजिए, जो डीसी रेजिस्टेंस होता है क्रिस्टल डायोड का, वो लेस देन होता है एसी रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये याद करने वाला टर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, लेस देन एसी रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एन आइडियल क्रिस्टल डायोड इज वन विच बिहेव एज ए परफेक्ट कंडक्टर व्हेन फॉरवर्ड बायस। यानी जब आइडियल डायोड जो होता है, यानी कोई जो सिलिकॉन डायोड है या क्रिस्टल डायोड है, वो आइडियल कब होगा, और अगर आइडियल होगा तो वो कैसा काम करेगा। तो आइडियल होता है तो हम लोग जानते हैं कि इसके क्रॉस ना तो वोल्टेज ड्रॉप होता है और ना ही कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, यानी वो सिंपली किसके जैसा काम करता है, कंडक्टर के जैसा काम करता है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का एक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए जर्मेनियम क्रिस्टल डायोड इज अबाउट। आप याद रख लीजिए क्या पूछ रहा है, वो पहले समझ लीजिए। पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस और रिवर्स किसके लिए, एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड, और जर्मेनियम, फॉर जर्मेनियम के लिए, यानी जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए, या जर्मेनियम को जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में करते हैं तो आर एफ रेजिस्टेंस होता है, और रिवर्स बायसिंग में करते हैं तो और होता है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 40,000:1 होता है, यानी 40,000। रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 40,000 गुना ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में,
फॉरवर्ड के कंपेयर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द लीकेज करंट इन क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू, लीकेज करंट का वैल्यू किसके द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं लीकेज करंट कौन से कब फ्लो होता है, रिवर्स बायसिंग में, और रिवर्स बायसिंग में सिर्फ और सिर्फ करंट का कंडक्शन किसके द्वारा होता है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा। किसके द्वारा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा। यानी कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और भी क्वेश्चन से पूछ सकता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किस बात पर डिपेंड करते हैं, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 के बाद 11 में। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इंक्रीजेस, टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो पूछ रहा है कि देन लीकेज करंट, अभी हमने बताया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर का वैल्यू यदि आप बढ़ाइएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा ब्रेक करेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो लीकेज करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी क्या पूछ रहा है, लीकेज करंट इंक्रीजेज। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, 12 में देखिए, द PIV रेटिंग ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज दैट ऑफ इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड। आप इस चीज़ को भी याद रख लीजिए, PIV का जो रेटिंग होता है, PIV का रेटिंग वैक्यूम डायोड के रूप में, एक डायोड का नाम होता है वैक्यूम डायोड। वैक्यूम डायोड से PIV का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। किसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस या लोअर देन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वैक्यूम डायोड का जो PIV का वैल्यू होता है वो एज कम्पेयर टू क्रिस्टल डायोड ज़्यादा होता है, इसलिए तो उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। PIV क्या होता है, तो जब डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है उसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, या जो सस्टेन कर सकता है रिवर्स बायसिंग में मैक्सिमम वोल्टेज, उसको बोलते हैं PIV। ठीक है, तो क्रिस्टल डायोड का जो होता है वो क्या होता है, लोअर होता है एज कम्पेयर टू वैक्यूम डायोड। ठीक है, 12 के बाद 13 में देखिए, इफ द डोपिंग लेवल ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज्ड, डोपिंग के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, तो पूछ रहा है ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब सुनिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा कमेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करता है डिप्लेशन विड्थ पे, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिप्लेशन विड्थ पे डिपेंड करता है, और डिप्लेशन विड्थ डिपेंड करता है डोपिंग पे। ठीक है, डोपिंग का वैल्यू यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो ये वाला जो बिट्स है वो कमता है, और बिट्स का वैल्यू अगर कमेगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी 13 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, द नी वोल्टेज ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अभी अभी हमने बताया था नी वोल्टेज किसके बराबर होता है, तो लगभग पोटेंशियल बैरियर के क्या होता है, बराबर होता है। लगभग पोटेंशियल के बैरियर के बराबर होता है। और जो जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, तो 0.7 होता है। ठीक है, जरा देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर है इसका, देखिए अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज के बराबर होता है, पोटेंशियल बैरियर के बराबर होता है। किसके, तो पोटेंशियल बैरियर के बराबर होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 14 का 4। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, पूछ रहा है व्हेन ए ग्राफ बिटवीन करंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस डिवाइड इज अ स्ट्रेट लाइन द डिवाइस इज परफेक्टली। सुनिए क्या बोल रहा है, द ग्राफ बिटवीन करंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते थे और वोल्टेज को ऐसे डिनोट करते थे। ठीक है, पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है। देन द डिवाइस इज परफेक्ट एक्टिव पैसिव नॉन लीनियर, क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पैसिव होगा। पैसिव किसको बोलते हैं, जिसमें कंज्यूम होता है। और यानी अगर यह स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो जो डायोड है वो क्या है, इसको बोलते हैं आइडियल डायोड। आइडियल डायोड में कोई भी नहीं लॉस होता है, तो ये वाला नहीं होगा, नॉन लीनियर नहीं होगा। यानी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लीनियर डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन द क्रिस्टल डायोड करंट इज लार्ज, क्या बोल रहा है, क्रिस्टल डायोड करंट को जो होगा लार्ज, द बायस इज, हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिवर्स बायस के दौरान। तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्रिस्टल डायोड कैसा डिवाइस है, तो हम लोग जानते हैं नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि हमने करंट का जो आपको वैल्यू बताया था वो क्या होता था, आइसोलेशन, इसका जो स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा डिवाइस हो जाएगा, नॉन लीनियर। लेकिन आइडियल की बात करते हैं तो आइडियल क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, ए क्रिस्टल डायोड यूटिलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेक्टिफिकेशन के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करता है, तो आप ध्यान रखिएगा, रेक्टिफिकेशन के लिए वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करता है। पहला तो होता है कि जब वो सिग्नल से आप सप्लाई देते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान वो क्या करता है, करंट का कंडक्शन करवा देता है, लेकिन रिवर्स बायसिंग के दौरान करंट का कंडक्शन नहीं होने देता है। तो यानी दोनों मिल करके होता है। लेकिन जरा आप विचार कीजिए कि जब हम लोग कौन सा डायोड फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, ठीक है,
फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, उस टाइम 2 डायोड फॉरवर्ड बायसिंग और 2 डायोड रिवर्स बायसिंग में। इस प्रकार से जो इसका आंसर होता है वो होता है कौन सा, तो फॉरवर्ड बायसिंग में। किसका यूज करता है रेक्टिफायर में, तो फॉरवर्ड बायस का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 देखिए, व्हेन ए क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, क्रिस्टल डायोड को हम लोग रेक्टिफायर का जैसा यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, हम जब आपको बता रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसिडरेशन होता है PIV, क्योंकि जब भी रेक्टिफायर का जैसा आप यूज करते हैं, जब भी रेक्टिफायर का जैसा आप यूज करते हैं, तो कभी ना कभी डायोड क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में आता ही है, यानी हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायसिंग में और हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस में। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग के दौरान वही डायोड खराब नहीं हो, और खराब कब नहीं होगा, जब PIV का वैल्यू उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होंगे या सस्टेन कर सकेगा, यानी PIV जो होता है वो मोर कंसिडर किया जाता है कि डायोड हमारा खराब नहीं हो। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा, PIV रेटिंग। अगला क्वेश्चन, इफ द डोपिंग लेवल इन क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज्ड, अभी अभी हमने बताया डोपिंग को वैल्यू को हम लोग बढ़ाएंगे तो द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, अभी हम बताए थे कि जो विड्थ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। डोपिंग लेवल बढ़ाएंगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है, ए जेनर डायोड है, जेनर डायोड में भी वन क्या होता है, PN जंक्शन होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेनर डायोड में भी क्या होता है, सेम होता है, यानी 1 PN जंक्शन। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, जेनर डायोड इज यूज एज, किसके जैसा यूज करते हैं, डायोड का यूज एम्पलीफायर का जैसा बिल्कुल नहीं। एम्पलीफायर का जैसा हम लोग किसको यूज करते हैं, तो ट्रांजिस्टर को करते हैं, फिर मॉसफेट को करते हैं, फेट को करते हैं। रेक्टिफायर में हम लोग डायोड के जैसा बिल्कुल, लेकिन जेनर डायोड का हम लोग यूज किस प्रकार के लिए करते हैं, तो हम लोग जानते हैं जेनर डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलता है, तो हम लोग किसके जैसा यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा यूज करते हैं। मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, तो ये सिग्नल जनरेट करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसमें भी इसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं, BJT का यूज करते हैं। हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए 23 में, द डोपिंग लेवल इन ए जेनर डायोड इज इंक्रीज्ड ऑफ द क्रिस्टल डायोड, यहाँ पे खाली ऑप्शन को फुलफिल करना है। क्या होता है, तो डोपिंग लेवल जो होता है जेनर डायोड में एज कंपेयर टू क्रिस्टल डायोड क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर देन होता है, लार्ज होता है। किसके कंपेयर में, तो जनरल क्रिस्टल डायोड के कंपेयर में जेनर डायोड में डोपिंग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो मोर दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में देखिए आपको लिख रहा है सेम, लेस देन, मोर देन, तो क्या हो जाएगा, मोर देन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 में, ए जेनर डायोड इज ऑलवेज रिवर्स बायस, हमने अभी हमेशा हम लोग जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं, लेकिन कैसा, रिवर्स बायसिंग में। और कौन कौन है रिवर्स बायसिंग में, तो फोटो डायोड होता है, फोटो डायोड होता है, वायरेक्टर डायोड होता है, जो क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं। फोटो डायोड, जेनर डायोड और वायरेक्टर डायोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, ए जेनर डायोड यूटिलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ओपन फॉर इट्स ऑपरेशन, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं। जब हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था तो जेनर डायोड रिवर्स बायसिंग में दौरान करता है, और रिवर्स बायसिंग के दौरान कैसा होता है, रिवर्स बायसिंग का कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से, यानी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या करता है, ये यूज करता है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन ब्रेकडाउन रीजन, इन ब्रेकडाउन रीजन ए जेनर डायोड बी हैव लाइक ए, किसके जैसा काम करता है, कांस्टेंट वोल्टेज, बिल्कुल, तभी तो देखिए इस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे वोल्टेज होता है नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव करंट, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में, और इस प्रकार से, तो यहाँ पे कैसा, वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए करंट का वैल्यू सडनली क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के जैसा ये काम करता है। ठीक बात है, तो ये हो गया इसका आंसर ए। 26 के बाद 27 में देखिए 27 में, ए जेनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ इट इज फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल नहीं। पूछ रहा है कि जेनर डायोड कब बर्बाद हो जाएगा, जेनर डायोड बर्बाद हो जाएगा अगर फॉरवर्ड बायस में होगा, बिल्कुल नहीं। अगर फॉरवर्ड बायस में हम लोग काम करते हैं तो बिल्कुल ये सिंपल क्रिस्टल डायोड के जैसा काम करेगा, बट डोपिंग ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू या डिप्लेशन लेयर का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगला रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में कर देने से डायोड बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कैरी मोर देन रेटेड करंट, बिल्कुल, अगर हम लोग इसके रेटिंग से क्या कर देंगे, करंट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, 28 में देखिए, ए सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन जेनर डायोड सर्किट, सुनिए, जब हम लोग जेनर डायोड का यूटिलाइज करते हैं, जेनर डायोड का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं तो देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है, हम लोग इसका सर्किट बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग जेनर डायोड का यूज कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ से हम लोग सोर्स देते हैं और इसको बोलते हैं आर एस सीरीज रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस का पूछ रहा है कि हम लोग क्यों लगाते हैं, तो प्रॉपरली रिवर्स बायसिंग के लिए बिल्कुल नहीं। हम लोग इसका इस सीरीज रेजिस्टेंस का यूज किस लिए करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग के लिए नहीं। रिवर्स बायसिंग के लिए तो ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो किसके लिए, परफेक्ट जेनर, परफेक्ट प्रोटेक्ट जेनर, बिल्कुल यहाँ पे ये इसका काम होता है कि जेनर डायोड को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ताकि जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा नहीं हो, या दूसरे शब्दों में करंट का वैल्यू ज़्यादा नहीं हो, और ये बचा रहे। तो इसका आंसर क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द जेनर डायोड। प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस द जेनर, बिल्कुल नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, ए जेनर डायोड इज ए नॉन लीनियर, लीनियर, एम्पलीफाइंग, तो क्या हो जाएगा, जेनर डायोड में तो सिंपल डायोड ही है, तो कौन सा डिवाइस हो जाएगा, नॉन लीनियर डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीफाइंग डिवाइस नहीं होता है, डायोड कभी भी एम्पलीफाई करने का काम नहीं करता है, एम्पलीफाई करने का काम बीजेटी का होता है। अगला क्वेश्चन 30 में, जेनर डायोड हैज क्या है, शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीरो ब्रेक, हमने आपको बताया अभी अभी बताया था, देखिए आप यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में, तुरंत का तुरंत क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज पे क्या होता है, ब्रेकडाउन कर जाता है, तो शार्प ब्रेकडाउन होता है, कुछ ही सेकंड में या कुछ ही वोल्टेज को चेंज करने की वजह से ब्रेकडाउन का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेक्टिफायर हैज लोवेस्ट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, कौन सा में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, तो सिंपली आप याद लिख लीजिए, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कहने का मतलब क्या होता है, कि जिसमें मूवेबल कोई पार्ट नहीं होते हैं, मूवेबल पार्ट कहने का मतलब कि सिंपल क्रिस्टल डायोड। तो इस वाले रेक्टिफायर में यानी सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर हैज लोएस्ट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 में, मेंस एसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर फॉर, मेंस एसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर, हम लोग किसके लिए करते हैं मेंस एसी को डीसी में, तो लाइटिंग पर्पस के लिए। देखिए लाइटिंग पर्पस के लिए हम लोग इसको करते हैं, क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। जरा और देखिए इसका आंसर, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। ऑप्शन है हीटर्स के लिए, बिल्कुल नहीं। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बिल्कुल, हम लोग मेनली जो सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, वो किस लिए करते हैं, तो चूंकि जो सप्लाई आता है घर में या इंडस्ट्री में वो एसी आता है, और जो इक्विपमेंट बने होते हैं वो डीसी के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलने वाले होते हैं डीसी पे, तो इसलिए यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन का यूज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, द डिसएडवांटेज ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो है कि हाफ साइकिल को ही क्या करता है, आउटपुट के रूप में देता है। तो कंपोनेंट और एक्सपेंसिव, बिल्कुल एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन सेंटर टैप से कम होता है, क्यों, क्योंकि सेंटर टैप में पी आई भी का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, जितना वो आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज देता है उसके कंपेयर में, ठीक है। जरा और देखिए, डायोड मस्ट हैव हायर पावर रेटिंग, बिल्कुल नहीं। आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर, आउटपुट क्या होता है, डिफिकल्ट होता है फिल्टर करना, सबसे बड़ा तो यही है, क्योंकि ये आउटपुट में देता ही कितना है, ये आधा सप्लाई ही देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 में, इफ द एसी इनपुट टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर हैज एन आरएमएस वैल्यू 400 बाई √2 वोल्ट, देन द डायोड पीआईवी रेटिंग, हम लोग जानते हैं कि पीआईवी रेटिंग में, पीआईवी रेटिंग हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए किसके बराबर होता है, तो भी मैक्स के बराबर होता है, और भी मैक्स कौन सा होता है, जो आउटपुट देता है उसके क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है, और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, भी मैक्स बाई √2 होता है, बोलिएगा √2 नहीं होता है, आरएमएस वैल्यू बराबर भी एम बाई क्या होता है, 2 होता है, बबुआ वो आउटपुट वाला का होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द एसी इनपुट टू द हाफ वेव रेक्टिफायर, जरा समझिए, जब हम लोग इस प्रकार से सर्किट बनाते हैं, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ से जो इनपुट दे रहे हैं उसका क्या वैल्यू दिया हुआ, भी आरएमएस का वैल्यू दिया हुआ कितना, 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है जो आउटपुट यहाँ प्राप्त करते हैं, इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट भी आरएमएस निकालते हैं तो वीएम बाई कितना होता है, 2 होता है, बात समझ रहे हैं, तो डिफरेंस ये है। पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि देन पीआईवी रेटिंग क्या होता है इस डायोड में, ठीक है, कब, जब ये किस में होगा, किस में होगा ये, जब ये रिवर्स बायसिंग में होगा, पिक इनवर्स वोल्टेज ही होता है, मैक्सिमम वैल्यू दोनों में बराबर होता है, ठीक है, चाहे डायोड आप बनाएं
इस प्रकार से। तो इधर वाला का मैक्सिमम वैल्यू या इधर वाला का मैक्सिमम वैल्यू, दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में, लेकिन पिक वाला में जरूरी और सेंटर टैप्ड वाला में जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब निकालिए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू भी आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, भी 400 बटा √2 है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे √2 होगा, √2 से मल्टीप्लाई कर, √2 से 2 से कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी 34 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 में आएगी, द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर बोलते हैं। हमने आपको तरीका एक बताया था रिपल फैक्टर निकालने के लिए, 1 माइनस फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं एसी कंपोनेंट बटा डीसी कंपोनेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रिपल फैक्टर होता है किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो क्या होता है 0.48 होता है। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी के कंपोनेंट क्या होते हैं, कम होते हैं, एसी के कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं। जैसे 0.48 बाई पॉइंट को हटाइएगा तो एसी के कंपोनेंट कम होते हैं और डीसी के कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसका रिपल फैक्टर कितना होता है, डी, यानी 0.48। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर। नीड ट्रांसफार्मर का किसके लिए होता है, हमने बार बार आपको बताया है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। आप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप उसमें और ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, जनरेटर लगा दीजिए, जो लगाना है लगा दीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी किस में होता है, मस्ट किस में होता है, सेंटर टैप रेक्टिफायर में। ठीक है, तो 36 का यानी 36 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 37 में देखिए, द पी आई वी रेटिंग ऑफ इच डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर इज खाली स्पेस है, दैट वन ऑफ इक्विवेलेंट सेंटर टैप रेक्टिफायर। क्या पूछ रहा है, वन हाफ सेंटर टैप रेक्टिफायर में जो पी आई वी का वैल्यू होता है उसके कंपेयर में यहाँ पे आधा होता है, सेम होता है, 20 होता है, 4 टाइम्स होता है। सेंटर टैप में जो पी आई वी का वैल्यू होता है, मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट के रूप में अगर वी एम मिलता है तो उसका 2 होता है, लेकिन यही ब्रिज टाइप में क्या होता है, वी एम होता है, यानी इसका क्या होता है, आधा यहाँ पे मिलता है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ इक्विवेलेंट सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर के कंपेयर में जो होता है रेटिंग ऑफ इच डायोड ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में जो पी आई वी का वैल्यू क्या होता है, आधा होता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 में, आंसर क्या हो जाएगा 37 का ए। अगला क्वेश्चन है 38 में, फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम सेंटर टैप रेक्टिफायर इज। सेंटर टैप रेक्टिफायर का और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का, चूंकि ब्रिज टाइप में क्या होता है, दुगना मिलता है, इसमें आधा वोल्टेज मिलता है जितना इनपुट देते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सेंटर टैप रेक्टिफायर इज हाफ देन ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, यानी कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, 1/2 आधा होता है। अगला क्वेश्चन 39 में, इफ द पी आई वी रेटिंग ऑफ डायोड इज एक्सीडेड। पी आई वी रेटिंग का वैल्यू क्या होता है, डायोड इज एक्सीडेड, द डायोड कंडक्ट पुअरली, द डायोड इज डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल, अगर पी आई वी रेटिंग अगर 50 वोल्टेज है, यानी रिवर्स में वो 50 वोल्ट सस्टेन कर सकता है, और उससे ज़्यादा वोल्टेज आपने उस डायोड को दे दिया रिवर्स बायसिंग में, तो डायोड क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा, मतलब वो बर्बाद हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 10 वोल्ट पावर सप्लाई वुड यूज्ड वैकेंट स्पेस है एज फिल्टर कैपेसिटर। 10 वोल्ट पावर सप्लाई अगर देना है तो कौन सा हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, फिल्टर के रूप में, फिल्टर कैपेसिटर के रूप में। पहले समझ लीजिए फिल्टर क्या होता है। फिल्टर जो होता है, जैसे हम लोग जेनर डायोड का यूज करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं, वो कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं, तो उस एसी के कंपोनेंट को हटाने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। ये फिल्टर सर्किट क्या करने का काम करता है, जो भी आउटपुट में एसी के कंपोनेंट होते हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है, छानने का काम करता है। तो उसके लिए पूछ रहा है कि अगर आप जो सप्लाई दे रहे हैं वो 10 वोल्ट वाला है, तो वहाँ पे किस प्रकार का आप कैपेसिटर को यूज करेंगे। तो 10 वोल्ट के लिए, कम वोल्टेज के लिए हम लोग जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा 3। उसके बाद 40 के बाद 41 में देखिए, 41 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 1000
वोल्ट पावर सप्लाई वुड यूज, अगर वोल्टेज पावर सप्लाई कितना 1000 वोल्टेज का है तो आप कौन सा कैपेसिटर यूज कीजिएगा, तो 1000 वोल्टेज के लिए आप पेपर कैपेसिटर का यूज करते हैं। पेपर को आप हल्के में ना लीजिए, पेपर बहुत प्रकार के होता है, तो पेपर कैपेसिटर का यूज करते हैं कब, जब वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 41 का क्या हो जाएगा ए। 42 का देखिए, द फिल्टर सर्किट रिजल्ट, फिल्टर सर्किट खाली स्पेस है, कौन सा फिल्टर सर्किट रिजल्ट्स इन बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन से समझिए वोल्टेज में डिफरेंस, जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है रेक्टिफिकेशन में उसमें वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन सबसे ज़्यादा किस में कम होता है, तो किस में कम होता है, तो जो बेस्ट क्वालिटी का कैपेसिटर होता है उसमें कम होता है। और बेस्ट क्वालिटी का कैपेसिटर कौन होता है, सॉरी बेस्ट क्वालिटी का फिल्टर कौन होता है, तो चौक इनपुट वाला, कौन सा, चौक इनपुट वाला क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, चौक इनपुट वाला जो कैपेसिटर होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा 42 का ए हो जाएगा। ठीक है, 43 का देखिए, 43 में क्या बोल रहा है, ए हाफ वेव रेक्टिफायर हैज इनपुट वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट आरएमएस इफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, if a step down transformer has turn ratio 8:1, what is the peak load voltage, लोड वोल्टेज इग्नोर डायोड ड्रॉप। सुनिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक डायोड है, कौन सा डायोड है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें लोड लगा हुआ है और यहाँ से आप डायरेक्ट वोल्टेज ना दे करके आप ट्रांसफार्मर के सहायता से सप्लाई इसमें देते हैं। इसमें जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ये कुछ नहीं होगा, रेजिस्टेंस भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लोड लगा हुआ है RL मान लीजिए। इसमें जो सप्लाई देते हैं वो ट्रांसफार्मर की सहायता से देते हैं और ट्रांसफार्मर के इधर जो वोल्टेज देते हैं वो 240 वोल्ट RMS वैल्यू देते हैं। ठीक है, और इसका जो रेशियो है वो 8:1 है। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे वोल्टेज V1 N1 V2 N2। ठीक है, तो आप जरा बताइए कि हम डायोड में वोल्टेज का वैल्यू कौन सा दे रहे हैं, V2 ना, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा N1 बटा N2 इंटू V1। ठीक है, रख दीजिए N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू कितना है, उल्टा रख दिए हैं क्या, बिल्कुल, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे होगा N2 बटा N1। ठीक है, N2 का वैल्यू कितना है, N2 का वैल्यू कितना है, तो 1 है, N1 का वैल्यू 8 है और V1 का वैल्यू 240 है। तो इस प्रकार से 30 वोल्ट, यानी V2 का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, V2 का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया कितना वोल्टेज, 30 वोल्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन ये कौन सा वैल्यू है, ये RMS वैल्यू है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द पीक लोड वोल्टेज, यानी लोड के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि जो भी वोल्टेज दे रहे हैं वो सारा का सारा कहाँ वोल्टेज जा रहा है, लोड के क्रॉस जा रहा है। और यहाँ से RMS वैल्यू कितना दे रहे हैं, भी RMS का वैल्यू 30 वोल्ट दे रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं VRMS बराबर VM/√2। बोलिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 2 होता है, बबुआ जो वोल्टेज यहाँ प्राप्त होता है DC ना, उसका इक्विवेलेंट वो होता है 2। ठीक है, लेकिन हम लोग जो यहाँ से दे रहे हैं वोल्टेज वो फुली वेव है, तो उसका क्या हो जाएगा, VRMS बराबर VM/√2। ठीक है, तो इस प्रकार से VM बराबर क्या हो जाएगा, VRMS इंटू √2। तो VRMS का वैल्यू 30 है और V1 कितना होता है, 414 होता है। तो इस प्रकार से जो भी वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू, यानी 14 या 42, यानी 42 पॉइंट समथिंग वोल्ट के बराबर हो जाएगा किसके, तो इस लोड वोल्टेज के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए जरा, 44 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, मैक्सिमम एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है 40.6 होता है, और फुल वेव का इसका 2 टाइम्स होता है, यानी 81.2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 देखिए, द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है रेक्टिफायर वो कौन सा, ब्रिज टाइप होता है। क्यों, क्योंकि इसमें PIV का वैल्यू भी कम होता है एज कम्पेयर टू सेंटर टैप। ठीक है, दूसरा एफिशिएंसी का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। तीसरा जो ये फुल वेव को क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। चौथा, इसमें हमको टैपिंग करने का जरूरी नहीं होता है, यानी बहुत सारे फायदे होते हैं, इस वजह से ब्रिज रेक्टिफायर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा आपको सेमीकंडक्टर डायोड का 45 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब सभी लोग के पास ये जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को बार बार ये बोलना ना पड़े कि वीडियो बना दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है,
तो बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ट्रांजिस्टर बायसिंग का ऑब्जेक्टिव, ट्रांजिस्टर का ऑब्जेक्टिव, मॉसफेट का फेट का ऑब्जेक्टिव एक एक करके देखेंगे। देखते रहिए, धन्यवाद। ठीक है।